नमस्कार दोस्तों, ये देखिए गजानिया का बहुत ही प्यारा कलर, बिल्कुल रेड एकदम, बहुत ही सुंदर। ये कैलेंडुला, ये गुलाब। मैं आज आपको जानकारी देने वाला हूँ बहुत ही ज़रूरी एक खाद के ऊपर, जिसको हम लिक्विड फॉर्म में डाल सकते हैं। ये देखिए, ये सरसों खली है। सरसों खली को एक हफ्ते तक मैंने इसमें पानी में घोल रखा है। 100 ग्राम सरसों खली, 100 ग्राम सरसों खली, और ये 1 लीटर का जो डिब्बा होता है पेंट का, 100 ग्राम में 1 लीटर पानी, ये फुल एक डिब्बा पानी का। तो इसमें मैंने 200 ग्राम के करीब डाली हुई थी, 200-250 ग्राम, और ये 2-2.5 डब्बे मैंने इसमें पानी के डाल दिए थे। अभी 1 हफ्ता हो गया इसको भिगोए हुए। इसको बंद करके रखा था। रोज़ 1-2 दिन से मैं इसकी गैस निकाल देता था थोड़ी, और एकदम पूरी अच्छे से घुल चुकी है। अब कुछ दिनों से क्या बरसात हुई थी कुछ दिन पहले, उसके बाद से मैंने पौधों में पानी नहीं दिया है बिल्कुल भी। तो अब कुछ पौधे हैं जिनकी मिट्टी जो है सूखने लगी है नीचे तक। ऊपर से तो कईयों की सूख चुकी है, लेकिन ऊपर से एकदम सूखने से ज़रूरत नहीं है सर्दियों में इतनी पानी देने की। तो नीचे तक जब तक करीब 2 इंच तक की मिट्टी आपकी नहीं सूख जाए, तब तक पौधों में पानी देने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपके पौधे 6 इंच या 8 इंच के गमले में हैं, तब आपकी 1-1.5 इंच की सूख जाती है ऊपर से, तब आप उसमें पानी दीजिए। अगर 10 या 12 इंच के गमले हैं, तो आपके 2 इंच तक की मिट्टी, ऊपर की मिट्टी है, वो सूख जानी चाहिए। उसके बाद भी आप पानी दीजिए उसमें। तो तब भी आप एक बार चेक कर लीजिए कि 2 इंच 3 इंच नीचे भी बहुत ज़्यादा गिल्ली मिट्टी नहीं हो, क्योंकि कई बार ऊपर से तो मिट्टी सूख जाती है, लेकिन नीचे से मिट्टी गिल्ली रहती है, तो वो हमें इतना पता नहीं चलता। क्योंकि पानी अगर नीचे से ड्रेन नहीं होगा तो पानी नीचे तो चला जाता है, लेकिन वो उसमें से ड्रेन नहीं होता है। तो नीचे की मिट्टी जो है वो गीली रहेगी, और उसमें एकदम ऐसे बोल सकते हैं कि वो सड़ने जैसी हो जाती है। जिस तरह से अपने पास में कोई पानी हम ज़्यादा दिन रखते हैं किसी चीज़ में, तो वो स्मेल आने लगती है, सड़ने लगता है, तो वैसे ही वो पानी नीचे जाके सड़ने लगता है, और जिसके कारण पौधों की जड़ें हैं वो भी सड़ जाती हैं उसमें, और उसी के कारण जो है पौधा भी मर जाता है। तो आपको चेक कर लेना है कि आपका जो ड्रेन है वो पानी ड्रेन होना चाहिए नीचे से। अगर ड्रेन नहीं हो रहा है तब आपके पौधे में दिक्कत आ सकती है। तो ऊपर से मिट्टी को भी आपको चेक करना है कि थोड़ा गहराई में किसी एक जगह से रूट भी डिस्टर्ब नहीं हो ज़्यादा। हाँ, पौधे के साइड से आप गुड़ाई करते हैं तो वहाँ से कर सकते हैं। किसी एक जगह पे आप थोड़ा सा गहरा चेक कीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि मिट्टी कितनी नीचे तक गिल्ली है। तो उस हिसाब से आप पानी दीजिए। फिर पानी इतना नहीं देना है कि आप नीचे की मिट्टी 3 इंच के नीचे आपकी मिट्टी थोड़ी गीली है तो आप उसमें बहुत ज़्यादा 1 लीटर पानी दे दो। तो इस तरह से नहीं करना। आपको उतना ही देना है कि आपकी ऊपर की मिट्टी और नीचे की मिट्टी तक का जो बैलेंस है, जो बीच का जो ड्राई एरिया है, वो भी थोड़ा गीला हो जाए, बस थोड़ा हल्का मॉइस्ट सा हो जाए, उतना ही पानी दीजिए। ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत नहीं है। जितना पानी हम ज़्यादा देते हैं उतना ही नुकसान होता है पौधों को। तो एवरेज पानी, जिस तरह से हमें भी पानी की प्यास होती है तो ज़्यादा पानी पीने से पेट फूलने लगता है, पेट दर्द हो जाता है, वैसे ही इनके भी दिक्कत होती है। तो हिसाब से ही पानी देना चाहिए, चाहिए रोज़ दो, लेकिन हिसाब से दो। जो आपने नर्सरियों में देखा होगा कि वो नर्सरियों में पानी दिन में 2 बार देते हैं, लेकिन इतना ही देते हैं कि पानी शाम तक सूख जाए। पौधों को ऊपर से नहलाते हैं, उतने में जितना लगता है उतना लग जाता है बस। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जैसे सरसों खली है, इसको अच्छे से अब मैंने मिला लिया है। अब मिलाने के बाद में ये जो है, ये मेरी 20 लीटर की बाल्टी है। अभी इसमें करीब 10 लीटर पानी मैंने ले लिया है, आधी बाल्टी। तो आधी बाल्टी है, इसलिए मैं इसमें 1 लीटर जो ये सरसों का खली का जो पानी है, ये 1 लीटर पानी, सरसों खली का 1 लीटर पानी 10 लीटर सादे पानी में, जो हमारा सादा पानी होता है उसमें 10 लीटर में 1 लीटर। तो आप कह सकते हैं कि 10:1। तो ये तक करीब 10 लीटर पानी है, आधी बाल्टी है, और ये 1 लीटर सरसों खली का पानी। ये सरसों खली का पानी डालने के बाद में आप इसको अच्छे से मिलाइए। इसमें ये जो झाग बनेंगे
जितने आप ज़्यादा बना सको इतना कर सको आप, उतना कीजिए। आप जितना इसको इस तरह से करोगे उतना अच्छा है, क्योंकि ये जो है इसमें उतनी ऑक्सीजन मिलेगी। जो ऑक्सीजन मिलेगी वो पौधों की जड़ों में ऑक्सीजन देगा। तो जो अपन जो गुड़ाई करते हैं ना, उसका भी सबसे बड़ा फ़ायदा यही होता है कि पौधों की जड़ों को ऑक्सीजन मिलती है उससे, गुड़ाई करने से। लेकिन गुड़ाई करने से तो क्या होता है कि पौधों की जड़ें भी, जो नई जड़ें होती हैं, जो कच्ची जड़ें सफ़ेद वाली, जिनसे पौधे को पोषण मिलता है, वो कट हो जाती हैं। तो जिसके कारण पौधा इतना ग्रोथ नहीं करता है, थोड़ा सा ही होता है। लेकिन इस तरह से अपन कुछ भी देंगे, जो भी लिक्विड फर्टिलाइज़र आप देते हो, उसको जितना आप इस तरह से मिला के दोगे तो उसमें जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन बनेगी, उतना दोगे तो आप वो ऑक्सीजन पौधे की जड़ों तक जाएगी पानी के साथ में, तो वो ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है उस पर। तो आप इस तरह से कर सकते हैं। इसके साथ में आप अगर देना चाहिए तो कई बार NPK भी इसमें मिक्स करके दे सकते हैं। अलग अलग टाइम पर अलग अलग फर्टिलाइज़र का उपयोग कर सकते हैं। जैसे कई बार किसी पौधे को एप्सम सॉल्ट की ज़रूरत होती है तो वो आप इसके साथ मिला के दे सकते हैं। सीवीड इसके साथ मिला के दे सकते हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट इसमें मिला के दे सकते हैं। तो मेरे पास में कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट है तो मैं इसमें इसके साथ ही मिला कर दूंगा वो। तो मेरे पास में एक तो ये माइक्रोन्यूट्रिएंट है, हर तरह की फल सब्जी में अच्छे फ्रूटिंग के लिए, फूल और फलों के लिए काम में लिया जाता है। इसमें हार्मोन, क्लोरोफिल और कई तरह के मिक्स हैं। ये आप देख सकते हैं। जिंक 4%, माइक्रोन्यूट्रिएंट, कैल्शियम, फॉस्फोरस, सब कुछ है इसमें भी, बहुत कुछ इसमें है। और दूसरा एक ये है, इसमें सीवीड और ह्यूमिक एसिड ये इसमें मिक्स है, जीवरस। तो थोड़ा इसका दूंगा और थोड़ा सा उसमें ये लिक्विड में है और ये है पाउडर फॉर्म में, इस तरह से ये पाउडर में। तो 10 लीटर के लिए करीब 20 ग्राम होता है, लेकिन सरसों खली है तो मैं इसमें करीब 10 ग्राम के करीब ही दूंगा। इतना सा होता है, करीब 10 ग्राम के करीब हो जाता है। फिर ये जो भी आप लिक्विड वाला जो भी फर्टिलाइज़र आप देते हो, उसको देने से पहले अच्छे से हिलाना है उसको, क्योंकि ये इसमें कुछ केमिकल्स होते हैं जो नीचे जम जाते हैं। तो आप उनको अच्छे से हिलाना है। अच्छे से हिलाने के बाद में ही आप उसको मिक्स कीजिए, नहीं तो इसमें कुछ होते हैं जो पोषक तत्व है वो नीचे बैठ जाते हैं और ऊपर का जो पानी पानी सा होता है वो आप डाल देते हो, नीचे का जो है वो गाढ़ा सा वो नीचे ही रह जाता है। तो उससे पौधे पर क्या इतना असर नहीं पड़ता उस चीज़ों का इनका। तो आपको अच्छे से मिलाना है पहले, उसके बाद में ही देना है। तो ये जो माइक्रोन्यूट्रिएंट जो जीवरस है, ये 1 लीटर 1 ml से लेके 2 ml तक आप दे सकते हो इसको। वैसे तो इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, लेकिन फिर भी कई बार कुछ गड़बड़ हो ही जाती है, क्योंकि हमें एक्चुअल जो सही चीज़ है वो नहीं पता, क्योंकि मार्केट में कई बार मिलावटी चीज़ भी आ जाती है। तो आप कम दोगे उतना ही अच्छा है। तो ये मैंने 2 ml के हिसाब से दिया है, करीब 10 लीटर पानी है तो मैंने इसमें लिया है 2.5 ml है अभी। तो ये देखिए मैंने इसमें 10 ml से थोड़ा सा कम लिया है। 1 लीटर 1 ml के हिसाब से उससे भी थोड़ा सा कम लिया है मैंने इसको। अब इसको इनमें पानी में मिला दूंगा, 10 लीटर पानी में। पानी को हम अच्छे से मिला लेंगे। पानी को आप इस तरह से जितना मिलाओगे उतना अच्छा है। जितनी ज़्यादा पानी में ऑक्सीजन बनेगी उतनी ज़्यादा अच्छा है। फिर प्रत्येक पौधे में आपको पौधे के जो गमला है उसकी मात्रा के हिसाब से, पौधे कितना बड़ा है, कितना साइज़ का है, उसके हिसाब से आपको देना है। मिट्टी की कहाँ तक गीली है, कितनी सूखी है, कितनी, उस हिसाब से आपको देना है। ज़्यादा पानी मत दीजिए आप, क्योंकि ज़्यादा दोगे अगर ड्रेन होता है तो भी आपका ये
न्यूट्रिशन जो है देते हो वो नीचे से निकल जाएगा, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो आप उतना ही दीजिए जिसमें कि बस थोड़ा थोड़ा दे दिया, मिट्टी ऊपर से गीली हो गई, ऊपर से नीचे की जो मिट्टी गीली है वहाँ तक पानी पहुँच गया, बस ठीक है उतना तक। उसमें बाद में वो ऊपर का पानी वो धीरे धीरे अपने आप ही नीचे चला जाएगा, तो वो उसकी रूट्स को पानी मिल जाएगा, जो न्यूट्रिशन है वो रूट्स को मिल जाएंगे। अब नेक्स्ट टाइम जब पानी दोगे तो उसकी रूट्स को मिल जाएगा। लेकिन एक चीज़ आपको याद रखनी है कि जब भी आप सरसों खली का पानी देते हो, उसके अगले दिन अगर मिट्टी हल्की ऊपर से सूख जाए तो ठीक है, अगर नहीं सूखती है तो उसके अगले दिन, क्योंकि सर्दियों में मिट्टी जो है जल्दी से नहीं सूखती है, तो 1 या 2 दिन से जैसे ही मिट्टी हल्की सी ऊपर से सूख जाए तो आप उसकी गुड़ाई कर दीजिए। क्योंकि आप गुड़ाई नहीं करोगे तो इसके ऊपर एक परत सी जम जाती है, एक लेयर सी जम जाती है। तो आप जब इसका पानी देने के बाद में नेक्स्ट टाइम जब पानी दोगे तो पानी जल्दी से मिट्टी में नहीं जाता है। आपने कभी भी देखना तो पानी जल्दी से मिट्टी में नहीं जाएगा, उसमें ना मिट्टी आप ज़ोर से डालोगे पानी तब भी मिट्टी उसमें घुलेगी नहीं। जैसे नॉर्मली हम पानी में इस तरह से गमले में डालते हैं तो मिट्टी घुल जाती है, तो उस तरह से घुलेगी नहीं। तो आपको ये देखना है कि वो उसमें गुड़ाई करनी है आपको, क्योंकि गुड़ाई करने से क्या होगा कि ऑक्सीजन जो है वो रूट्स को मिलेगी, और ऊपर से इसका पानी डालने से ऊपर से एकदम पूरा पैक हो जाता है, तो पौधे तक कुछ भी न्यूट्रिशन नहीं पहुँचता। ऊपर तक जो ऑक्सीजन है वो पौधे की मिट्टी के साथ में नहीं पहुँचती है ऊपर नीचे तक। तो आपको गुड़ाई ज़रूर करनी है। हर 2-3 दिन से देने के बाद में हर 2-3 दिन से आप गुड़ाई कीजिए, तभी पौधे की अच्छी ग्रोथ मिलेगी आपको। धन्यवाद।